आजकल एक नैरेटिव वायरल हो रहा है कि नेपाल ने 10 दिन में वो करके दिखा दिया जो इंडिया 78 इयर्स में भी नहीं कर पाया। सच क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले रिस्पेक्ट टू नेपाल एंड बलेंद्र शाह। जो वहां हो रहा है वो उनका इंटरनल रिफॉर्म प्रोसेस है, गुड फॉर देम। लेकिन इंडिया से कंपेयर करना ही है तो अच्छे से करते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं। एक तरफ 140 करोड़ लोग, फेडरल सिस्टम और मल्टीपल स्टेट्स, और दूसरी तरफ एक छोटा सेंट्रलाइज सेटअप। फिर भी इतने कैजुअली कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है? पिछले कुछ सालों में ही इंडिया के सिस्टम में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। डीमोनेटाइजेशन के थ्रू ब्लैक मनी के खिलाफ एक मेजर स्टेप लिया गया है। साथ ही करोड़ों शेल कंपनीज को आइडेंटिफाई करके बंद करवाया गया है, जिससे इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर कंट्रोल आया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू मिडिलमैन का रोल काफी हद तक खत्म कर दिया गया है और सरकारी पैसा सीधे लोगों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होने लगे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों बढ़े हैं। वीआईपी कल्चर में भी नोटिसेबल चेंज देखने को मिला है। लाल बत्ती का कल्चर लार्जली खत्म हो चुका है और ये एक क्लियर मैसेज देता है कि पब्लिक सर्वेंट्स भी आम लोगों से ऊपर नहीं है। करप्शन केसेस में भी एक्शन लिया गया है, जहां कई बड़े लीडर्स और मिनिस्टर्स के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और कुछ लोग तो जेल भी गए, जो दिखाता है कि सिस्टम एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स कर रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिली है, जैसे एक्सप्रेसवेज का एक्सपेंशन, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स का ग्रोथ, जिससे इंडिया ग्लोबली एक फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में सामने आया है। और एक और चीज, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। नेपाल में इसी 10 दिन पुराने प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह को क्रिटिसाइज करने पर एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया और बैकलैश के बाद ही रिलीज किया गया। ये क्लियरली दिखाता है कि सिर्फ टफ डिसीजंस लेना काफी नहीं होता, सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। असली प्रॉब्लम ऐसे लोग हैं जो किसी और कंट्री में कुछ होने पे बिना प्रॉपर नॉलेज के सिर्फ नैरेटिव पुश करने के लिए ये बोलने लगते हैं कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा। रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अदर्स, बट स्टॉप अंडरमाइनिंग योर ओन कंट्री फॉर फेक प्रोपेगेंडा।